अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे आईकॉम चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 18। इट कॉस्ट 8 persons Rs 9600 to stay at a hotel for 5 days what it cost 9 persons to stay at the same hotel for 7 days। यहाँ पे हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं। एक तो हमारे पास अमाउंट है, दूसरा हमारे पास डेज है, तीसरा हमारे पास पर्सनस है। उन्होंने ये कहा है कि अगर 8 पर्सनस हमारे पास एक होटल में 5 डेज़ के लिए स्टे करते हैं तो उनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो है 9600। अगर हमारे पास 9 पर्सनस हो जाएं तो उन्होंने 7 डेज़ के लिए स्टे करना हो तो कितने पैसे मतलब उनकी चार्जेस कितना हो गए वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इस पे जो सिंपल प्रिंसिपल लगता है वो रेशो प्रिंसिपल है, वो उससे हम इजीली कर सकते हैं। इस पे और भी बहुत से प्रिंसिपल लग सकते हैं, लेकिन इजी वे में सॉल्व करने के लिए चूँकि इस चैप्टर में हम रेशो पर पोर्शन को पढ़ रहे हैं तो हम वही यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले इसकी तीनों क्वांटिटीज़ को ऊपर लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास पर्सनस, सेकेंड वन है हमारे पास डेज, थर्ड वन है हमारे पास अमाउंट। हमारे पास पर्सन है, फर्स्ट वन 8 पर्सन हो, उन्होंने स्टे किया है 5 डेज़ के लिए, उन पे जो चार्जेस है अमाउंट में वो है 9600। देन अगर हमारे पास पर्सन हो जाए 9 और स्टे करना हो उन्होंने 7 डेज़ के लिए, देन हमारे पास अमाउंट क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी वाली टर्म होती है उस पर हम डायरेक्ट रिलेशन लगाते हैं कुछ सोचे समझे बगैर। डायरेक्ट रिलेशन लगाने के बाद देन हम उसको कंपेयर करते हैं दूसरी क्वांटिटीज़ के साथ और लगाते हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है या फिर इन्वर्स। तो अगर हमारे पास 9600 अमाउंट है 5 डेज़ के लिए तो 7 डेज़ के लिए ऑब्वियसली हमारे पास ज़्यादा रकम चाहिए होगी, बिकॉज हमारे पास डेज़ बढ़ रहे हैं तो उनके चार्जेस भी तो बढ़ेंगे ना। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि दोनों टर्म इंक्रीज़ कर रही हैं। जब हमारे पास दोनों टर्म्स इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ तो हमारे पास रिलेशन होता है डायरेक्ट, लेकिन अगर एक डिक्रीज़ करे दूसरी इंक्रीज़ करे देन हमारे पास होता है इन्वर्स। और इसी तरह अब हम इसको कंपेयर करते हैं पर्सनस के साथ। 8 पर्सनस के चार्जेस 9600 हैं तो 9 पर्सन के चार्जेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे क्योंकि पर्सन बढ़ गया है। तो इसका भी हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि दोनों क्वांटिटीज़ बढ़ रही हैं। तो इसके बाद अब हम लगाएंगे इसका। अब हम तीनों को इकट्ठा भी देख सकते हैं, अगर तीनों को इकट्ठे की नहीं समझ आती तो हम दो दो को अलग-अलग भी देख सकते हैं। अब हम दो दो को पहले अलग देख लेते हैं। सब पहले पर्सनस की रेशो अलग कर लेते हैं, डेज़ की रेशो अलग कर लेते हैं और अमाउंट की रेशो अलग कर लेते हैं। बाद में तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हम पर्सनस की जो हमारे पास रेशो आती है, ये रेशो ऑफ पर्सनस वो है हमारे पास 8:9। रेशो ऑफ डेज़ क्या होगी यहाँ पे, वो है 5:7। और इसी तरह अब हम देख लेंगे रेशो ऑफ अमाउंट, वो है हमारे पास 9600/x। अब हमने तीनों रेशोज़ को कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करना है कि हमारे पास जो थर्ड रेशो है उसमें हमारे पास वो क्वांटिटी है जिसको हमने फाइंड करना है। फर्स्ट 2 रेशोज़ हमारे पास गिवन है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8:9, नीचे हमारे पास है 5:7। दोनों को हमने लेना है किसके साथ, प्रपोर्शन में 9600/x। अब यहाँ पे हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन लगाना है। वो कैसे लगाना है, हमारे पास रेशो है 8:5। इन दोनों रेशो को कंबाइन करना है, साथ में थर्ड रेशो को कंबाइन करना है। 8:5 सॉरी रेशो में तो पहले ही गिवन है, इसको हमने लेना है मल्टीप्लिकेशन में। 8 × 5 × x इज इक्वल टू 9 × 7 × 9600। रेशो में गिवन थे, रेशो को हम मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करते हैं। अगर मैं इसको लिखती हूँ 8/9 लिखूँगी तो यहाँ पे मेरे पास 8 रह जाएगा, 9 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है। मैंने 8/9 को 8 इधर लिख दिया, 9 इधर लिख दिया, और मैंने 8/5 को यहाँ पे, ये 5/7 को यहाँ पे मैंने 5 इधर और 7 इधर ले लिया इसका। अब मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करूँगी। x हमें रिक्वायर्ड है तो x को हम लेफ़्ट साइड पे रहने देंगे, और इसके अलावा जो हमारे पास 9 × 7 × 9600 है, इधर मैं 8 और 5 को भी डिवीजन में ले आऊँगी, 8 × 5। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर आता है वो है 15120 RS। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट।
तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। इसके अलावा हमारे पास चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 19, 20, 21 एंड 22 बिल्कुल सेम इन्हीं लाइनिंग पे। अगर उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आता तो मैं उसकी अगेन वीडियो सेंड कर दूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।